हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली अपॉइंटमेंट है टीसीए कल्याणी इज द करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। सीजीए जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम क्या होता है? इट सर्व्स एज अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी इसी की तरह होता है और ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? 148 से 151 तक। अभी जो करंट कैग है वो है के संजय मूर्ति। Professor Uma Kanjilal has been appointed as the first woman vice chancellor of IGNU। IGNU क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू से ध्यान में रख सकते हो इग्लू। इग्लू के अंदर कोई लड़की है जो कि बैठ के क्या खा रही है? कांजी वड़ा खा रही है। ओके, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। रणरंजन प्रकाश देसाई अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल Ranrajan Prakash Desai appointed as chairperson of 8th Central Pay Commission in अक्टूबर 2025। रणराजन प्रकाश देसाई ध्यान में कैसे रखोगे? राज देखो, सेंट्रल पे है। सेंट्रल पे मतलब क्या? पैसों से रिलेटेड कोई चीज है ना। तो राज कौन करेगा? जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा और वही पूरे देश में, देसाई देश में क्या करेगा? प्रकाश फैलाएगा। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इज सोनाली सेन गुप्ता। हम हमारा सोना लेके कहाँ गए? आरबीआई के पास गए कि प्लीज हमारा ये सोना रख लो और हमें लोन दे दो, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आरबीआई जो है ये किस एक्ट के अंडर बना था? तो आरबीआई एक्ट 1934। इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में बेस्ड ऑन हिल्टन यंग कमीशन। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इज सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता। सोना लेके कहाँ गए? आरबीआई के पास गए कि प्लीज हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो। आरबीआई जो है किस एक्ट के अंडर में बना था? 19 आरबीआई एक्ट 1934 बेस्ड ऑन हिल्टन यंग कमीशन। और इसे नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आलोक जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। सिक्योरिटी, अगर पूरे लोगों को सिक्योरिटी देनी है तो तुम्हारे अंदर जोश होना काफी जरूरी है। आलोक जोशी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। विजय किशोर राहतकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर किसी भी किशोरी है उसकी विजय हुई तो ऑब्वियसली सारी लड़कियों को क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। सारी वुमेन है उन्हें क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है? तो वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके अंडर में इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। संजय गर्ग अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास हो तो कमेंट में जरूर बताएं। शिरीष चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। जैसे डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। पहले है शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरे है टी रविशंकर, तीसरे है स्वामीनाथन जी एंड थर्ड इज पूनम गुप्ता। शंकर जी याद कैसे रखना है? शंकर जी से याद रखना है। शंकर जी के माथे पे क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो चंद्र कब दिखता है? पूनम या फिर पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, तो पूनम गुप्ता। और ये जो शिव जी है हमारे कौन है? स्वामी है, तो स्वामीनाथन जी। इनका टर्म कितना होता है? तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आपको वैसे ही ध्यान में रखना है। श्री सी पी राधाकृष्णन टुक चार्ज एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 सितंबर 2025। सी पी राधाकृष्णन जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सी पी राधाकृष्णन जो थे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ये जो है ये 15th प्रेसिडेंट थे। इसके पहले 14th प्रेसिडेंट आपको पता होगा जगदीप धनखड़ जी थे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 63 से स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 63 में है वाइस प्रेसिडेंट, 64 में है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि राज्यसभा के। जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ही राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो यही होते हैं। 66 जो है इसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है। इनका इलेक्शन में जो है सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें दोनों आ गए, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 67 जो है इसमें टर्म्स की बात
करता है 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेयर आइडिया। आइडिया क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल रेजिस्टेंस। कब बना था? 1995 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 37 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जो कि ट्रीटी के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये चेयरमैनशिप को अज्यूम किया था। कहाँ पे हुई थी ये? स्टॉकहोम, स्वीडन में। संजू गुप्ता अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सीईओ। क्रिकेट में अगर हमें जीत चाहिए तो ये कोई संजोग से नहीं मिलने वाली है, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके क्रिकेट में क्या होगी? जीत हासिल होगी। ये कोई संजोग की बात नहीं है, संयोग की बात नहीं है। आईसीसी, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। बना कब था? 1909 में। 1909 में जब ये बना तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद इसका नाम 1965 में बदल कर रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और फिर अब जो अभी इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बना था 1987 में। आर वेंकट रमनी इज रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। ये ऑलरेडी इस पोस्ट पर थे, लेकिन इनकी जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है 2027 तक। आर्टिकल 76 में आता है ये। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया के। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रवीण रंजन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। प्रवीर, अगर तुम्हें किसी इंडस्ट्री की रक्षा करनी है तो तुम्हें वीर होना पड़ेगा और रन काफी भागना पड़ेगा, आजू बाजू जो है काफी भागना पड़ेगा ताकि कहीं कहीं कुछ टेरर ना हो, है ना, कोई अटैक ना हो जाए। इस तरीके से रन भी काफी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। तो सीआईएसएफ जो है कब बना था? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पराग जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो विंग है ये, इसमें काफी शांत दिमाग का काम होना चाहिए, बिल्कुल राग द्वेष बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पर राग, राग से क्या हो जाएगा? राग द्वेष, बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं चाहिए, एकदम शांत दिमाग से काम करना होता है। जो भी एक्सटर्नल जो भी टेररिज्म या फिर इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो बतानी पड़ती है, तो बिल्कुल शांत दिमाग से करना पड़ता है। पुष्पेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पुष्पेंद्र सिंह जो है नए वाइस चीफ बन गए आर्मी स्टाफ के। कैसे ध्यान में रखोगे? जब कोई शहीद हो जाता है तो उन्हें पुष्प चढ़ाए जाते हैं ना। आर्मी में कोई भी शहीद हो जाए तो उन्हें पुष्प चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो कोई भी शहीद हो तो उन्हें पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेन हमें आर्मी का ध्यान में रखना है कि ये आर्मी के वाइस चीफ है, क्योंकि बाकी हम नेवी एयरफोर्स देखेंगे तो हम सारे उसमें है ना सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। Anish Dayal Singh has been appointed as the Deputy National Security Advisor to PM Modi. PM मोदी के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये देखो, ये जो है एनएसए पीएम मोदी के है, वैसे ही एनएसए पूरे इंडिया के होते हैं वो कौन है? अजीत डोवाल। अजीत डोवाल अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए इस पोस्ट पर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अनीश दयाल सिंह। सिक्योरिटी हम किसे देंगे या फिर एडवाइस किसे जाके एडवाइस हम किससे जाके लेंगे? जिसके अंदर दया हो, माया हो, है ना, उसी से जाके तो हम एडवाइस देंगे और वही किसी को सिक्योरिटी भी देगा। सोनाली मिश्रा बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पहले हमने क्या देखा था? सोनाली किससे रिलेट किया था? सोनाली सेन, है ना, किससे रिलेटेड किया था? आरबीआई से। अब हमें इसे रिलेट करना है रेलवे से। रेलवे में सोना लेके बिल्कुल भी ना जाए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखो। रेलवे में बिल्कुल भी सोना लेके ना जाए। सोनाली मिश्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। डॉक्टर ए राजराजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सारे भाई मिलके क्या करेंगे? राज करेंगे। सारे भाई मिलके क्या करेंगे? राज करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायण। असीम कुमार घोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। असीम कुमार घोष, अगर भगवान की असीम कृपा रही तो सब कुछ क्या होगा? हरा भरा होगा।
है ना। भगवान की असीम कृपा रही तो सब कुछ हरा भरा होगा। तो अश्विन कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर है। गोवा के गवर्नर कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। तुम्हें इमेजिन करना है कि गोवा के बीच पे तुम घूमने गए, वहां पे बहुत बड़ा गज है, उस पे राजू बैठा हुआ है, सब पे पुष्पों की वर्षा कर रहा है। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ लद्दाख कौन है? कविंदर गुप्ता। यार तुम्हें कोई भी कविता लिखने ही नहीं दे रहा है, तुम बोल रहे हो मैं परेशान हूँ क्या, मैं लद्दाख में जाता हूँ और मस्त बैठ के कविता लिखता हूँ। केस्ट्री कॉवेंट्री, फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये वैसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर ओलंपिक में जाके ना ज़्यादा क्रिकेट नहीं करनी चाहिए। आराम से अपना गेम खेलो और वापस आ जाओ, ज़्यादा जाके ना वहाँ पे क्रिकेट नहीं मत करो। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे ना, वो थे थॉमस बेच। यशस्वी सोलंकी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडीसी क्या होता है? एट डे कैंप, जो कि पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं ना, उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। तो ये जो है 5 एडीसी होते हैं। 3 आर्मी से होते हैं, 1 नेवी से होते हैं, 1 एयर से होते हैं। तो जो एक नेवी से है वो है यशस्वी सोलंकी। उन्हें बहुत बड़ा यश मिला है, उन्हें ये जो पहली वुमेन बन गई है एडीसी की, है ना, अपने आप में ही काफी बड़ा यश है। तो इसे ध्यान में रख सकते हो। Annalena Baerbock, elected president of the 80th UN General Assembly, belongs to Germany. Annalena Baerbock. एनालिना, इतना लिया तूने बेर? एनालिना बेर। असेंबली है ना, स्कूल की असेंबली है, याद याद करो स्कूल की असेंबली, जल्दी 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 याद करो स्कूल की असेंबली। वहां पे तुम अपनी जो बाजू में फ्रेंड है उससे पूछ रहे हो एनालिना बेर, एनालिना बेर। इतना कोई बेर लाता है क्या? मनी कहाँ से है तेरे पास इतने? जर्मनी। मनी कहाँ से है तेरे पास इतने? हाँ, तो बता। ठीक है। Ravinder Kumar Agrawal has been appointed as chairman and managing director of FCI, Food Corporation of India. रबी, इनके तो नाम में ही रबी है, तो वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रबी खरीफ, पता है ना, रबी खरीफ। अच्छा तो मुझे बताओ कि रबी में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। एफसीआई जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 14 जनवरी 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। Anu Garg is first woman appointed as the chief secretary of Odisha. अनु, अनु से ध्यान में रखना है कि अणु छोटा सा बॉम्ब, अनु मतलब बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब फूटता है तो क्या होता है? उड़ता है, उड़ता, ओडिशा, उड़ा। हम अभी से जितने भी ट्रिक्स देखेंगे ओडिशा के लिए उड़ना ही है। ओडिशा के लिए क्या है? उड़ा, उड़ना। ठीक है। अनु गर्ग, उड़ई, ओडिशा। First woman appointed as Chief Secretary. Bhuvnesh Kumar is the CEO of UIDAI, Unique Identification Authority of India. भुवनेश, भुवनेश मतलब भुवन, है ना, भुवन, इनके नाम में क्या है? भुवन है। तो भुवन भुवन जाके एक सर्वे हो रहा है कि कितनों के पास आधार कार्ड है और कितनों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है। भुवन भुवन जाके ये सर्वे किया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत स्वॉन इन एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान में रखना पड़ेगा। कब अज्यूम किया था? 24 नवंबर 2025। इसके पहले कौन थे? बी आर गवई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट, वहां से ये आर्टिकल शुरू हो जाते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट के। टेन्योर कब तक है इनका? 65 ईयर्स। वैसे ही हाई कोर्ट का जो जजेस है उनका टेन्योर होता है 62 ईयर्स। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे हीरालाल जे कन्या। एयर मार्शल नागेश कपूर assumes charge as a vice chief of air staff Indian Air Force. नागेश कपूर कैसे ध्यान में रखोगे? कपूर की फैमिली, कपूर फैमिली जो है हमेशा क्या करती है? प्लेन से ट्रेवल करती है, प्लेन से ट्रेवल करती है। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? नागेश कपूर। इंपॉर्टेंट है, अभी जनवरी में अपॉइंटमेंट हुआ है। राजकुमार गोयल अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब कोई राजकुमार है, राजा का बेटा राजकुमार, राजकुमार को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके देश में, उसके जो देश है वहाँ पे क्या चल रहा है। राजकुमार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। विश्वजीत सहाय अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। हमने पहले क्या देखा था? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन थे? टीसीए कल्याणी जी। ये कौन है? विश्वजीत सहाय। डिफेंस, जिसका डिफेंस मजबूत होगा ना वो पूरे विश्व को जीत सकता है। जिसका डिफेंस मजबूत है वो पूरे विश्व को जीत सकता है। अब ये हम कुछ अपॉइंटमेंट देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और काफी पहले अपॉइंट किया गया था, लेकिन आपको भी पता रहना इम्पोर्टेंट है। डीजी ऑफ
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रघु श्रीनिवासन। श्रीनिवास मतलब क्या? हमारा बहुत ही अच्छा निवास। निवास मतलब रहने की जगह, है ना? जो हमारा घर होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हमारा निवास है। तो बॉर्डर, अब हमारा जो निवास है, हमारा जो घर है, वहां पे जाने के लिए रास्ता तो अच्छा होना चाहिए ना। तो हमने ब्रो को बुलाया, ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया और हमने बोला कि प्लीज हमारा रास्ता है ना, हमारे लिए रास्ता बनवा दो, हमारे निवास के लिए जाने के लिए प्लीज हमारा रास्ता बना दो। चेयरमैन ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन है? संतोष कुमार यादव। हाईवे से जाना है ना तो जरा संतोष से जाओ, जरा शांति से जाओ, वरना काम हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ CBSE, राहुल सिंह। राहुल नाम तो सुना ही होगा, उन्हें बिठा दो आप CBSE के चेयरमैन पे। चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, कौन है? समीर बी कामत। इनका नाम बहुत बार सुना होगा आपने। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगल के हैं। 14th प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के, की गलती से IBRD आ गया है, आपको इसको कट कर देना है। मैं जब PDF दूंगी ना, ये कट कर दूंगी। 14th प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के, वो कौन है? अजय बंगा। डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को के, ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले जो कि फ्रांस से है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? दलजीत सिंह। जो बॉर्डर पे जाता है वो तो हमारा दिल जीत ही चुके हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी। डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कौन है? आलोक शर्मा। जो लोग शर्मीले लोग होते हैं ना, उन्हें स्पेशल स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी उल्लू बना लेता है फटाक से, है ना? तो आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ITBP प्रवीण कुमार, के वैसे ध्यान में रख लो। DG ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? सदानंद दाते। जो लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये लोग हमेशा आनंद में ही रहते हैं, हमेशा आनंद में ही रहते हैं, भले डांट कितनी भी खाए लेकिन हमेशा आनंद में रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी एंड सुखविंदर सिंह संधू। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है PM के, वो कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा एंड शक्तिकांत दास, जो कि पहले RBI गवर्नर रह चुके हैं। होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन। हमारे घर में, सबके घर में मोहन की मूर्ति होती है, तो होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय सेठ। सेठ जी है फाइनेंस सेक्रेटरी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सोल, तुषार मेहता। सोल अकेले, तू अकेला ही रहेगा, तू होशियार है ना, तू अकेला ही रहेगा। तुषार, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ग्रीन, जैसे पेड़ है वो हरे भरे कैसे रहेंगे? जब से फुल प्रकाश मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो क्या रहेंगे? वो हरे भरे रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम मणिपुर एन कोटेश्वर सिंह। कोटी, कोटी से तुम थोड़ा सा पैसों से रिलेट करके देखो। कोटी मतलब करोड़, 1 करोड़, और मनी भी पैसों से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा रिलेट कर लो। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? राजेश कुमार सिंह। अब भाई राजा हो तो डिफेंस तो संभालना ही होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है? अनुराग गर्ग। अनु, अनु मतलब बॉम्ब। अनु राग, अनु को बहुत राग है, बहुत चिढ़ है, जो नारकोटिक्स वगैरह जो करते हैं ना, उनसे बहुत चिढ़ है, गरजने लग जाती है उनको दिखती ही। रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO कौन है? सतीश कुमार। DG ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर तुम्हें पुलिस में जाना है ना, तो बहुत सारा ज्ञान भी चाहिए और तुम्हारा चारों ओर प्रताप भी चाहिए, तभी तुम पुलिस के अंदर जा सकते हो। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चेयरमैन एंड MD ऑफ SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिड, सिडबी से सीड लेना है और मनोज मित्तल से मिट्टी लेनी है। सीड किस में डालोगे आप? मिट्टी में, तो सिडबी मित्तल। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की चेयरमैन कौन है? रवि अग्रवाल। अग्रवाल, अग्रवाल जैसे आपने देखा होगा, जो ज्यादातर अमीर अमीर लोग हैं उनके सरनेम अग्रवाल होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोगों को टैक्स भी उतना ही भरना पड़ता है, सबसे ज्यादा टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी वही भरेंगे। तो CBDT की चेयरमैन रवि अग्रवाल। सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। BCCI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1928 में।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मनहास। सेक्रेटरी देख लिए देवजीत सेकिया। ध्यान में कैसे रखोगे? देव से हम प्रे कर रहे हैं कि प्लीज इंडिया जीत जाए, प्लीज इंडिया जीत जाए। और अगर कोई प्लेयर चौका छक्का लगाए तो हम क्या बोलते हैं? सही किया, सही किया, है ना। मैंने सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मनहास। सेक्रेटरी देख लिए देवजीत सेकिया। ध्यान में कैसे रखोगे? देव से हम प्रे कर रहे हैं कि प्लीज इंडिया जीत जाए, प्लीज इंडिया जीत जाए। और अगर कोई प्लेयर चौका छक्का लगाए तो हम क्या बोलते हैं? सही किया, सही किया, है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफीड। नाफीड से ध्यान में रख सकते हो आप नफा। प्लीज हमारे बिजनेस में नफा हो जाए, इसलिए तुम रोज एक दीपक लगाते हो। प्लीज हमारे इसमें कोई नफा हो जाए, इसके लिए क्या लगा रहे हो? दीपक लगा रहे हो। नाफेड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्री मार्केटिंग अच्छा हो, इसके लिए क्या कर रहे हो? दीपक लगा रहे हो। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी, कौन है? आलोक रंजन। राजा जो है हर घर घर, लोगों के घर घर जाके पूछ रहे हैं कहीं क्राइम तो नहीं, कुछ क्राइम तो नहीं हुआ, कुछ क्राइम तो नहीं हुआ। राहुल नवीन, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो भी नवीन लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, उन पे क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है। उन्हें फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, है ना। किसी भी प्रकार का काम में प्रेशर डाला जाता है तो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कौन है? बी श्रीनिवासन। श्रीनिवास, अगर हमारा घर है उसके आजू बाजू क्या लगा दिए है? गार्ड लगा दिया है। डीजी ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इस सीमा पर जो है ना, अकेले ही जाना पड़ता है, सिंगल, संजय सिंगल, अकेले ही लड़ना पड़ता है। डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, परामीश शिवमणि। परम ईश ने हमें क्या दी? मणि दी। परम ईश शिव है, उन्होंने क्या दी? मणि। हमने क्या किया? कोस्ट में जाके छुपा दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी, आर्मी में काफी ज्यादा उपद्रव मचा होता है ना, कभी यहाँ से अटैक हो जाता है, कभी वहां से अटैक हो जाता है। उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कौन है? डी के टी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेवी है, नेवी कोई नाव लेके जा रहा है तो काफी डकैत होता रहता है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कौन है? संजय वात्स्यन। वत्स छोटा होता है ना, वाइस, वाइस चीफ कैसा होता है? छोटा होता है, तो वत्स छोटा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है नागेश कपूर। तो आज के हमारे ये अपॉइंटमेंट्स यही पूरा होता है। आप सब कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में वो भी बताओ, मैं उसमें भी सुधार करूँगी। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक एक एक करके कवर कर लेंगे ट्रिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।